2025 में हंगेरी के इमिग्रेशन रूल्स में क्या चेंजेस होंगे, क्या जो नॉन ईयू वर्कर्स हैं उनके लिए वर्क परमिट पे आना बैन है तो अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बांग्लादेश में भी अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस समय जो हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है फुली फंडेड, यानी आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है, आपको हर महीने एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो भी निकली हुई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत हंगेरियन पार्लियामेंट। अब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि 2025 में हंगेरी के इमिग्रेशन रूल्स में क्या चेंजेस होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछे हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं मैं उनका आंसर दे सकूं। अब देखिए, पहला सवाल पूछा है कि क्या जो नॉन ईयू वर्कर्स हैं उनके लिए वर्क परमिट पे आना बैन हो जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो इस साल का कोटा है 2025 का, वो फिक्स किया जाएगा 35,000 वर्कर्स का, यानी 35,000 लोग यानी 35,000 लोग हंगेरी आ पाएंगे वर्क वीज़ाज़ पे। तो ये बड़ा सब्सटेंशियल नंबर है कंसीडरिंग हंगेरी इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ 1 करोड़ पीपल। और साथ ही बात हुई है गेस्ट एम्प्लॉयमेंट की। अब देखिए क्या है, ये जो गेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट या गेस्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ था, ये इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल के लोगों को वैसे ही नहीं मिल रहा था। ये मेनली एप्लीकेबल था कुछ 8-10 कंट्रीज़ के लिए। तो सिंस हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मेनली साउथ एशिया में बेस्ड हैं, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें चेंज आया है कि अब जो गेस्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैटेगरी है ये सिर्फ आर्मीनिया और जॉर्जिया के लिए एप्लीकेबल होगी। अब अगर हम बात करते हैं, जो हंगेरी की पॉलिसी है वो ये है कि यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रखा जाए, जो बड़ा नेचुरल भी है। कोई भी कंट्री चाहेगा कि उसके देश के लोगों को पहले नौकरी मिले फिर बाहर के लोग आएँ। और मेरा ऐसा भी मानना है कि कई बार कोई चीज़ पॉलिटिक्स के लिए कही जाती है, लेकिन जो इकोनॉमिक रियलिटी होती है वो उसकी अलग होती है। अब जैसे मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ जो यहाँ से गारमेंट एक्सपोर्ट करती है, तो उनके पास वर्कर्स आ रहे हैं लगातार। इंडिया से अभी हमने बहुत सारे वर्कर्स रिक्रूट किए हैं, फिर वियतनाम से आ रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं जिनको वर्कर्स की लगातार ज़रूरत पड़ती रहेगी बाहर से। तो ये कहना कि हंगेरी में इमिग्रेशन बंद हो रहा है, अब नॉन ईयू लोगों को वर्क वीज़ा नहीं मिलेंगे, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, अपॉइंटमेंट्स में कई जगह लॉन्ग वेटिंग है, खासकर पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में वेटिंग है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है तो अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बांग्लादेश में भी अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पीआर बंद हो जाएगा, नहीं, पीआर बंद नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि हंगेरी ने वो चीज़ किया है जो और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में है कि अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। अब जैसे पुर्तगाल में भी आप अगर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको पीआर मिले, तो आपको A2 लेवल की पुर्तगीज़ आनी चाहिए। ऐसे ही जर्मनी में भी आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो वो कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जिस देश में रहना चाहते हैं परमानेंटली, आपको ऑब्वियसली वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। अब अगर हम स्टडी की बात करें तो देखिए, हंगेरी में यूनिवर्सिटीज़ का प्लान है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़े, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को अब ऑटोनमस बना दिया गया है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड्स जनरेट करें, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे 30 आवर्स काम कर सकते हैं, जो और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस समय जो हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है फुली फंडेड, यानी आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है, आपको हर महीने एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो भी निकली हुई है। लास्ट डेट 15 जनवरी है। तो वैसे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2025 एक बहुत पॉजिटिव ईयर रहेगा ऐसे लोगों के लिए जिनका जेन्युइन इंटेंशन है हंगेरी में आके काम करने का या पढ़ने का। आपका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं इसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करूँ। तो अगर आप जेन्युइन वर्कर हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जेन्युइन इन्वेस्टर हैं या जेन्युइन कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हंगेरी एक अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।